हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षण क्लासेस यूट्यूब चैनल। जी फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे साउथ ईस्टर्न रेलवे द्वारा दिए गए इन्फॉर्मेशन के संबंध में, जो कि सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीसीबीटी फॉर सिलेक्शंस और एलडीसीई सिलेक्शन प्रोसेस इन फर्स्ट फेज ओवर एसईआर, यानी सिलेक्शन के लिए सीसीबीटी एलडीसीई एसईआर पर प्रथम चरण में चयन प्रक्रिया के संबंध में है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह जो नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन है 17/1/2025 का है, और इसमें जो कहा गया है ये है कि all selections to non-gazetted posts to be centralized at the level of zonal railway with adoption of a common calendar for the zone and mode of selection shall be through centralized computer based test यानी CCBT। यानी कि नॉन गेजेटेड जो पोस्ट है उसके लिए जो है सभी सिलेक्शंस जोनल रेलवे के स्तर पर केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज किए जाएंगे, जिसमें जोन के लिए एक सामान्य कैलेंडर यानी कॉमन कैलेंडर अपनाया जाएगा, और चयन का तरीका जो होगा वो सीसीबीटी यानी कि सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से होगा। एंड नेक्स्ट है कि फर्दर टू द अबव डिटेल्ड शेड्यूल फॉर कंडक्टिंग द फॉलोइंग सिलेक्शन प्रोसेस टू बी कंडक्टेड फॉर डीपीक्यू मीन्स डिपार्टमेंटल क्वोटाज इन द फर्स्ट फेज आर एज अंडर। यानी ऊपर के अलावा पहले चरण में डीपीक्यू के लिए आयोजित की जाने वाली चयन प्रक्रिया के लिए शेड्यूल आपको नीचे दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें पहला जो है डिटेल्स ऑफ कैटेगरी एंड कोटा है, उसके तहत जो आपको पहला ए में दिया गया है टेक्निकल सुपरवाइजर्स जो कि जेई है, और इसमें जो है आप देख सकते हैं कि जेई के लिए जो कि लेवल 6 में आता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में कितना परसेंट कोटा के तहत वैकेंसीज होगा वो दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट है सिविल इंजीनियरिंग, जिसका कि सब डिपार्टमेंट है ब्रिज, और नेम ऑफ पोस्ट है जेई ब्रिज, ये लेवल 6 का है, और परसेंटेज ऑफ कोटा जो है 25% है। उसी तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट पे जो है अलग अलग सब डिपार्टमेंट के थ्रू दिया गया है कि कितना परसेंटेज ऑफ कोटा के तहत रिक्तियाँ होगी। उसके बाद जो है आपको बी नंबर में दिया गया है अदर नॉन सेफ्टी कैटेगरीज एंड कोटा, यानी कि ये जो टेक्निकल से रिलेटेड जो था जेई था, अब ये जो है नॉन टेक्निकल कैटेगरी में भी आपको वैकेंसीज दिया जाएगा एलडीसी के तहत, जिसमें से कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के थ्रू जो सीसीटीसी पोस्ट होता है जो कि लेवल 3 में आता है, उसके तहत जो आपको 33.33% कोटा के तहत वैकेंसीज होगा। और उसके बाद जूनियर क्लर्क है जो कि लेवल 2 में आता है, उसका भी सेम कोटा रहेगा यानी कि 33.33%। उसके बाद जो है नेक्स्ट दिया गया है डिटेल्ड शेड्यूल। डिटेल शेड्यूल में जो है आपको टेक्निकल और नॉन सेफ्टी कैटेगरीज अलग अलग के लिए दिया गया है टाइमिंग। तो पहला इसमें दिया गया है फॉर टेक्निकल सुपरवाइजर्स यानी जेई के लिए, जो कि आप देख सकते हैं कि इसमें पहला पॉइंट में दिया गया है असेसमेंट पीरियड। असेसमेंट पीरियड मीन होता है मूल्यांकन अवधि, जो कि आपका 1 जनवरी 2025 से 31/3/2026 तक है। उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट में आपको दिया गया है कि असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज, रोस्टर सर्टिफिकेशन, अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि जो है असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज में रिक्तियों का जो मूल्यांकन है, उसके बाद रोस्टर सर्टिफिकेशन, उसके बाद अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन के लिए जो समय दिया गया है वो है आपका लेटेस्ट 31 जनवरी 2025। यानी कि सभी डिविजन्स और यूनिट्स को ये इन्फॉर्म कर दिया गया है कि आप अपना जो है वैकेंसीज़ का असेसमेंट करके हेडक्वार्टर को सौंपिए कि कितना वैकेंसीज रिक्तियाँ हैं, उस अनुसार से जो है नोटिफिकेशन के तहत जारी किया जाएगा। उसके बाद जो है थर्ड में दिया गया है इशू ऑफ नोटिफिकेशन, यानी कि 10 फरवरी 2025 है, यानी कि आपका जो एलडीसी का नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है कि 10 फरवरी 2025 को दे दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपका दिया गया है पब्लिशिंग ऑफ फाइनल एलिजिबिलिटी लिस्ट। जब आप फॉर्म को अप्लाई कर देंगे उसके बाद जो है आपका एलिजिबिलिटी लिस्ट दिया जाएगा, जो कि कौन कौन से कैंडिडेट जो है अप्लाई किए हैं और वो एलिजिबल पाए गए हैं। तो इसका जो है लेटेस्ट वह 11 अप्रैल 2025 है। उसके बाद प्री सिलेक्शन कोचिंग फॉर SC/ST कैंडिडेट्स के लिए है 21 अप्रैल 2025 से 20 मई 2025 तक। उसके बाद जो है इसका एग्जामिनेशन का टाइमिंग भी दे दिया गया है, टेंटेटिव सीसीबीटी एग्जामिनेशन यानी सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि लेटेस्ट जो है 1/6/2025 तक है, यानी कि 1 जून 2025 तक जो है लेटेस्ट जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद फाइनलाइजेशन ऑफ पैनल बाय कंसर्न डिवीजन और यूनिट जो है लेटेस्ट बाय 30 जून 2025 तक है। ये तो था टेक्निकल के लिए। अब जो है बी में दिया गया है फॉर अदर नॉन सेफ्टी कैटेगरीज के लिए।
तो इसमें जो है टाइमिंग सेम है, थोड़ा सा डिफर है। जैसे कि यहाँ पे आपका असेसमेंट पीरियड सेम है, असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज, रोस्टर सर्टिफिकेशन, अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये भी सेम है। इशू ऑफ नोटिफिकेशन जैसा कि देख सकते हैं 10 फरवरी 2025 है, यानी कि साथ ही साथ दिया जाएगा। उसके बाद पब्लिशिंग ऑफ फाइनल एलिजिबिलिटी लिस्ट भी सेम है। उसके बाद यहाँ पे प्री सिलेक्शन कोचिंग फॉर SC/ST कैंडिडेट है, जो कि नॉट अप्लीकेबल है। और उसके बाद जो है इसका टेंटेटिव CCBT एग्जामिनेशन जो कंडक्ट किया जाएगा वो लेटेस्ट 11 मई 2025 तक है, यानी कि आपका टेक्निकल से पहले इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद इसका जो है फाइनलाइजेशन ऑफ पैनल बाय कंसर्न डिवीजन और यूनिट जो है लेटेस्ट कितना तक है, 9 जून 2025 तक है। तो ये तो शेड्यूल से रिलेटेड था। उसके बाद नोट में आपको दिया गया है कि डिविजन्स और यूनिट्स दैट डू नॉट हैव वैकेंसी फॉर पर्टिकुलर कैटेगरी and hence have not notified should send the approved vacancy assessment sheet to headquarter for records। यानी कि जिन डिविजन्स या यूनिट्स के पास किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में वैकेंसीज नहीं है और इसलिए नोटिफाई नहीं किए हैं, उन्हें रिकॉर्ड के लिए हेडक्वार्टर को अप्रूव्ड वैकेंसी असेसमेंट सीट जो है भेजना चाहिए। उसके बाद है द यूनिफॉर्म सिलेबस फॉर इस कैटेगरी ड्यूली अप्रूव्ड बाय द रिस्पेक्टिव HODs यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स along with the draft notification will be issued by headquarter to divisions or unit for publication of final notification from their end। यानी कि प्रत्येक कैटेगरी के लिए समान सिलेबस संबंधित HODs द्वारा अप्रूव्ड ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के साथ हेडक्वार्टर द्वारा डिविजन्स या यूनिट्स को उनके एंड से फाइनल नोटिफिकेशन के पब्लिकेशन के लिए जारी किया जाएगा। एंड नेक्स्ट है कि दिस हैज़ द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड एज सच इट इज़ रिक्वेस्टेड टू फॉलो द अबव शेड्यूल स्ट्रिक्टली। और इसे जो है सख्ती से पालन करने का अनुरोध किया जाता है। और ये जो है नोटिफिकेशन हेडक्वार्टर से आया है या दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यह गुड न्यूज़ फॉर साउथ ईस्टर्न रेलवे के एम्प्लॉयज़ के लिए है। अब क्या वैकेंसी है और क्या क्राइटेरिया रहता है वो तो नोटिफिकेशन डिटेल्स आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि इसका जो है असेसमेंट वैकेंसी का जो असेसमेंट के लिए टाइमिंग दिया गया है सभी डिविजन्स या यूनिट्स को, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि 31 जनवरी 2025 तक है। उसके बाद सारा डिविजन्स या यूनिट्स जो है अपना रिपोर्ट बना करके हेडक्वार्टर को दिया जाएगा और उसी के एवज में जो है नोटिफिकेशन में वैकेंसीज दिया रहेगा। तो वैकेंसीज आने के बाद ही इस पर डिस्कस किया जाएगा या नोटिफिकेशन आने के बाद ही कि क्या रहता है आगे इस LDC के थ्रू वैकेंसीज या क्राइटेरिया या क्वालिफिकेशन या जॉब पीरियड से रिलेटेड भी कुछ बातें इसमें हो सकती है। तो फ्रेंड्स, बने रहे शिक्षण क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।